बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल है। ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कॉर्न को कैसे बॉईल करते हैं, जिसको सिट्टा भी कहते हैं, छल्ली भी कहते हैं। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि छल्ली जो है वो सही तरीके से प्रॉपर बॉईल नहीं होती है और वो कच्ची रह जाती है, तो इसको बॉईल करने का क्या ऑथेंटिक तरीका है। तो आज मैं आपके साथ वो मेथड, वो तरीका जो है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और इसका तरीका मैं आज बताती हूँ आपको। ये जिस तरह से, ये देखें, ये कॉर्न है। सबसे पहले तो ये कॉर्न है, ये छल्ली है। इसको छीलने का जो है वो एक तरीका होता है, आपको मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपने छीलना है। इसको इस तरह से आपने छीलते जाना है और इसका एक जो होता है छिलका, उसको आपने जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको छील लेना है। ये उतार देते हैं हम, इस तरह से इसको उतार देते हैं। देखें, ये आप देख सकते हैं कि छल्ली जो है वो नीचे से नज़र आना शुरू हो गई है और आपने इसी तरह से सारे कवर को उतार देना है, लेकिन इस एक कवर को आपने नहीं उतारना। इसी तरह मैं सारी छलियाँ जो हैं वो छील लेती हूँ। ये सारी कॉर्न्स को मैंने छील लिया है। ये देखें, एक एक इसका कवर अब रह गया है और अब इसको बॉईल करते हैं। मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर इस तरह से इसको डिप कर देते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 लीटर जो है वो पानी आपने लेना है और इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो हैं वो दूध के शामिल कर देती हूँ। ये 2 चम्मच दूध है, ये आपने शामिल करना है। 2 चम्मच ही आपने इसमें ऑयल के शामिल कर देने हैं। ये ऑयल मैंने शामिल कर दिया है 2 चम्मच। आपने इसमें नमक का शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको मैं लगा देती हूँ, प्रेशर लगा देती हूँ और इसका कवर मैं ऊपर से लगा देती हूँ और इसको तकरीबन मैं रखूँगी 30 से 35 मिनट के लिए। इसको बॉईल करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट टेस्टफुल जो हैं ये छलियाँ रेडी हो जाएंगी। प्रेशर मैंने लगा दिया है। इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट आपने रखना है। से 35 मिनट हो चुके हैं इसको छलियों को बॉईल होते हुए। तो अब इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दें। ये देखिए, 5 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। तब तक हमारा सिट्टा थोड़ा सा ठंडा होता है, हमारी छलियाँ ठंडी होती हैं, तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने आधा चम्मच जो है वो नमक का लेना है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। इनको मिक्स कर दें। कुछ लोग होते हैं जो कि कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करते हैं, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लगी कि वो शामिल करें। ये जो मसाला बनाया है ये बेस्ट है सिट्टे के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। 2 लीमू जो हैं वो चाहिए होंगे हमको। ये देखिए, ये मैंने सारे इसके जो ये ब्लैक धागे थे वो भी निकाल दिए हैं और इस तरह से इसको मैंने जो है वो कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट जो है ये बॉयल हुई है। और अब आपने करना, इसको हम लगाएंगे अब मसाला। इस तरह से आप लेमन ले लें और इसको कर देती हूँ मैं साइड पे। आपने मसाला लेना है, ये लीमू लेना है, इसको इस तरह से इसके साथ लगाएं और ये देखें, इस तरह से ये सारा मसाला जो है वो लगाते जाएं और घर बैठे ही आपकी मज़ेदार जो सिट्टा है वो रेडी हो गया है। ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मसाला इस पे लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी छलियों पे मसाला लगा के आपको दिखाती हूँ। ये लें जी, माशाल्लाह हमारी तमाम छलियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं और ये देखें आप कितनी सॉफ्ट हैं और कितनी टेस्टफुल ये लग रही हैं। और आपने मुझसे पूछा था कि आपको बताएं कि इसका क्या मेथड है, तो मैंने आपको गाइड कर दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।